प्रभात की इस पावन बेला में आप सभी को मेरा नमस्कार। व्याकरण में हमने एक चरण शुरू किया था जिसके अंतर्गत केवल हमने अभी तक संज्ञा की है। तो आज दूसरे चरण में हम लोग सर्वनाम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और ज्ञान बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का विषय है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि। इसके शाब्दिक अर्थ को समझते तो यही प्रतीत होता है कि सबका नाम यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम है। तो यही क्या है? सर्वनाम है। मूल सर्वनाम। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। तो चलिए अब सर्वनाम के भेद बताते हैं। सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने वाले के स्थान पर, बात सुनने वाले के स्थान पर तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसने मुझे बताया कि तुम कल आने वाले थे। वाक्य में 3 तरह से पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे और तुम। इसके अनुसार पुरुषवाचक 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। इसके अंतर्गत लेखक या वक्ता आता है। दूसरा है मध्यम पुरुष, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने और आपको। ये सभी मध्यम पुरुष में आएंगे। अन्य पुरुष वह, यह, ये, वे, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। ये सभी शब्द अन्य पुरुष में आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये और वे। यह मेरी पुस्तक है, यह कार मनोज की है, ये कपड़े रेखा के हैं, वह उसकी मेज है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं, वह वहाँ खेल रहा है। यहाँ पर जो बातें कही गई है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में कही गई हैं। अब चलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूरी की वाटु या व्यक्ति का बोध कराता है, जैसे कि वो मेज बहुत भारी होगी। बच्चों यहाँ पर जो वो मेज बहुत भारी होगी, जो वो मेज कहा गया है वो दूर रखी मेज की ओर इशारा किया गया है, इसीलिए यहाँ पे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। निकटवर्ती, निकट क्या होता है? पास होता है। निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निकट वाली वस्तु या व्यक्ति के होने का बोध कराते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह मेरा भाई है जो कि 10वीं कक्षा इसी वर्ष उत्तीर्ण किया है, मतलब जिसने कि इसी वर्ष 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिसमें निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कुछ पता नहीं है। जैसे कोई, कुछ। कोई आ गया तो क्या करोगे? कुछ कार्य हुआ है और कुछ शेष है। द्वार पर कोई खड़ा है, उसने कुछ नहीं लिया। कोई गा रहा है, कमरे में कुछ पड़ा। यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चित सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी और कुछ कुछ आदि। अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए नाम से ही पता चल रहा है संबंधवाचक, यानी कि जिसका संबंध हो। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, उसकी, जिसकी। जो आया है सो जाएगा,
यह ध्रुव सत्य है, जो करेगा सो भरेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में जो, सो, जिसकी, उसकी आदि संबंध को प्रकट करने वाले शब्द हैं, अतः ये सभी क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसकी आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वह वाक्य प्रश्न बन जाता है। कौन आया था? राम के पिता का नाम क्या है? यह पुस्तक किसकी है? भारत का प्रधानमंत्री कौन है? वह क्या कह रहा था? कानपुर से क्या लाना है? बाहर कौन गया है? तो ये सभी प्रश्न हैं और यहाँ पर सर्वनाम प्रयोग हुआ है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला और अंतिम पड़ाव है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है अपने आप, यानी कि यह अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। जैसे जैसे यह कार्य में अपने आप ही करूँगा। ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त अपने आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, यानी कि मैं अपने आप काम करूँगी, मैं, जो कि पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष आदि सूचक सर्वनाम अपने आप से अलग है। निजवाचक सर्वनाम अपने आप का प्रयोग इन स्थितियों में होता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारण निश्चय के लिए, जैसे मैं अपने आप वहीं से आया हूँ, मतलब किसी और की सहायता नहीं, अपने आप स्वयं ही आया हूँ। दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। सर्वसाधारण के अर्थ में आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो यहीं पर सर्वनाम समाप्त होते हैं। आज हमने सर्वनाम के सभी भेदों को सीखा है, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम सभी सर्वनाम आए हैं। तो आज हमने सर्वनाम विषय को अच्छे से समझा, जाना, उसके भेदों को भी अच्छे से उदाहरणों से ही समझा। मैं आशा करती हूँ आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आए तो आप ये वीडियो 1-2 बार ज़रूर देखें। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।